की रात है, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। आज मनरेगा की मजदूरी वही है जो सिलेंडर 1100 रुपए चला गया। दशकों कुशासन जिनका वही 10 बरस का हिसाब मांगते हैं। लेना न देना जनता से कुछ भी, वो कुनबे का पूरा साम्राज्य मांगते हैं। गांधी तब भी भारी था, गांधी आज भी भारी है और बच्चा बच्चा बोल रहा है अब राहुल की बारी है। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का खास शो 24 की चाल। और 24 की चाल के इस शो में हम इस समय रायबरेली में हैं। रायबरेली इस समय सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अपने आप में ये सीट विशेष बन जाती है। रायबरेली में हमारे साथ ये तमाम जो पार्टी के वर्कर हैं, बड़े लीडर हैं रायबरेली के, वो हमारे साथ हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे कि आखिर चुनाव के मुद्दे क्या हैं, रायबरेली के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, रायबरेली में किस तरह से विकास हुआ है और किस तरह से और विकास हो सकता है, भविष्य को लेके क्या क्या प्लानिंग है। तो हम अपने जो खास मेहमान हैं इनका परिचय करा दें। समाजवादी पार्टी से संदीप जी हैं, कांग्रेस से राजेश जी हैं और पंकज जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। सभी से बात करेंगे। हालांकि यहाँ से चूंकि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो बात सबसे पहले हम कांग्रेस से ही शुरू करते हैं। क्या स्थानीय मुद्दे हैं रायबरेली के? हम विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जन समर्थन चाह रहे हैं। विगत 2004 से लेकर के 2024 तक खास करके यूपीए शासन के दौरान हमारी नेता ने रायबरेली में विकास के उच्च मानक स्थापित किए हैं। हमारा लोगों को सौभाग्य था कि हमको सोनिया गांधी जी जैसा गौरवशाली नेता मिला और उन्होंने रायबरेली में इंटरनेशनल लेवल के तमाम संस्थान दिए। निफ्ट दिया, एफटीडीआई दिया, नाइपर दिया, रेल कोच फैक्ट्री दिया, रेल पहिया कारखाना दिया, सबसे बड़ी चीज़ एम्स दे दिया। उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जन समर्थन हासिल करने के लिए जा रहे हैं और हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। ठीक है, भाजपा से बात करते हैं। आपके तरफ से इस बार दिनेश सिंह फिर से मैदान में हैं। क्या स्थानीय मुद्दे हैं आप लोगों के दिमाग में कि ये कमी रह गई या रायबरेली में ये और कुछ हो सकता था? देश की नज़र रहती है रायबरेली पर। बिल्कुल ठीक कहा। अभी जैसे कि हमारे माननीय सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि उन्होंने विकास किया, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस ने जिस तरह से रायबरेली जिले को और अमेठी जिले में जो विनाश की गाथा लिखी है उसका पर्याय ये है। जैसे इन्होंने अभी कई चीज़ों का नाम गिनाया कि उन्होंने यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दिए, बड़े बड़े संस्थान दिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे ITI फैक्ट्री रायबरेली में आज वो अपने अंतिम सांस की ओर अग्रसर है। जहाँ सीमा होम टैक्स की बात करिए, उषा रेक्टिफायर की बात करिए, रेल कोच कारखाना और एम्स की अगर हम बात करते हैं तो केवल एक पुतला खड़ा करने का काम जो किया था वो कांग्रेस के लोगों ने किया था। और अगर कांग्रेस ने कुछ काम किया था तो पिछली बार राहुल गांधी को इतनी बुरी हार अमेठी में ना हारनी पड़ती, जो कि अंत था। गांधी परिवार का अब अंत हो चुका है। रायबरेली और अमेठी दोनों सीट हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। और संभवतः संभव होगा तो आप देखिएगा जब 4 जून को मतगणना होगी तो राहुल गांधी की जमानत जब्त करके इनको वापस वायनाड और उससे भी आगे कहीं भेजने का काम किया जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के यहाँ 4 विधायक हैं। विधानसभा में समाजवादी को अच्छा समर्थन मिलता है, लेकिन लोकसभा में आप अपना प्रत्याशी नहीं उतारते हैं कभी भी। देखिए, देश का मुद्दा जो भी है वो विकास का मुद्दा है। जब भी देश पे आँच आई है तब हमारा इंडिया का गठबंधन हुआ है। आज की जो सरकार, मौजूदा हालत में सरकार 10 साल से हिंदुस्तान की जनता, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, मोदी को मौका दिया देश की सेवा करने के लिए, और इन्होंने विकास की जगह विनाश का काम करने लगे। और देश का विनाश होने से बचाने के लिए हमने इंडिया गठबंधन का अलायंस किया। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के 4 MLA हैं और 4 MLA के बीच में हमारा 7 लाख का वोट बैंक है जो हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राहुल गांधी जी को देने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक वोट बटोर के राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगा, देश को बचाने का काम करेगा। आज की डेट में 10 साल के अंदर सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। 2014 में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी। उन्होंने अब देखिए ये है, जब बीच में बोलेंगे तो बात को पूरी नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, अभी 4 ही है। ये है भाजपा के प्रवक्ता, ये बोल रहे थे, हमने बोला नहीं,
ये बोल रहे थे, हमने बोला, लेकिन हम बोल रहे थे इनको पहले खलने लगे। झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, जनता देख रही है। झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये जनता लाइव देख रही है। निर्णय जनता को लेना है। सोनिया गांधी ने एम्स, अब विकास की बात करते हैं, इनको छोड़ो, ये तो हमारे भाई बंधु हैं, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। लड़ाई विकास की है, लड़ाई विकास की है और लड़ाई विकास की लड़ते रहेंगे। सोनिया गांधी ने यहाँ एम्स लगवाया, सोनिया गांधी ने यहाँ रेलवे कोच कारखाना लगवाया, सोनिया गांधी ने मौजूदा जो टेलीफोन इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री थी उसको बचाने का काम किया, निफ्ट लगवाया, विकास। रायबरेली के अंदर अखिलेश यादव ने एम्स देने का काम किया, मुलायम सिंह यादव की सरकार। ठीक है, बताइए किस बात का गुस्सा है इतना ज्यादा? ये कहते हैं कांग्रेसी किला और जनता पूछती है क्या मिला। जनता पूछ, किशोरी पहले अमेठी शिफ्ट किए गए, उसके बाद राहुल रायबरेली आए हैं, क्योंकि ये सब किशोरी के सताए हैं, ठीक है ना। और ये पीडीए की संख्या देख लीजिए, भाजपा की संख्या देख लीजिए, अकेले पीडीए की संख्या देखिए, अकेले भाजपा की। रायबरेली के क्या मुद्दे हैं? मुख्य मुद्दा विकास को लेके। रायबरेली फीता कटवा गैंग से आजादी चाहती है। रायबरेली देश विरोधी नारे लगाने वालों से आजादी चाहती है। रायबरेली मुख्तार अंसारी की कब्र पे फातिया पढ़ने वालों से आजादी चाहती है। रायबरेली ये हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वालों से आजादी चाहती है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि पहली बार राहुल गांधी अमेठी आए हैं, इसके पहले उनकी मां सोनिया गांधी यहां से थी और विरासत सौंपी है सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को। राहुल गांधी का अमेठी से लड़ने का बड़ा मामला उछला कि वो अमेठी से लड़ रहे थे, अमेठी से वहां से नहीं जीत पाए 2019 में, तो वो रायबरेली आ गए। तो क्या यहाँ रायबरेली सेफ है उनके लिए? देखो, राहुल गांधी चाहे अमेठी से लड़ते चाहे रायबरेली से लड़ रहे हैं और ये 5 लाख के अधिक वोटों से जीतेंगे, क्योंकि रायबरेली में जितना विकास हुआ, अमेठी में जितना विकास हुआ है कांग्रेस ने ही किया है। यहाँ रायबरेली में एम्स जैसी संस्थाएं हैं, ITI है, फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, बीटेक एमटेक करने जाते थे, MBA वगैरह करने जाते थे। अब फिरोज गांधी कॉलेज हमारा बीटेक सोनिया जी की देन है। रियान इंटर कॉलेज जहां पर जो है इंटरनेशनल पढ़ाई होती है, केवल यूपी में 2 हैं, सीतापुर में, रायबरेली में है। और जो सोनिया जी की देन है कि रियान इंटर कॉलेज में 1 से 1। चलिए ठीक है, ये कह रहे, ये सुनिए, ये कह रहे हैं कि जो है, चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं भाजपा के कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस के लिए, लेकिन एम्स में जो बीमार होता है भर्ती होना था, भाजपा जाता है, बसपा जाता है, सपा जाता है, सब एम्स में जो सोनिया जी ने। अच्छा, क्या रायबरेली में विधानसभा में गाड़ी खड़ी करके चले जाने से कोई एम्स नहीं बन गया। इसको 18 में मोदी जी ने इसको बनाया है। मोदी जी ने एम्स को जो चालू कराया सन 18 में, रेल कोच पहिए कारखाने में जो बता रहे हैं हम ये बनवा रहे हैं, केवल एक डिब्बा आते थे, यहाँ डेंटिंग पेंटिंग होती थी। आज रायबरेली में जो है रेल कोच कारखाने में इंजन छोड़ के बाकी सारे सामान बन रहे हैं। विदेश भी यहाँ के इंजन मतलब डिब्बे जा रहे हैं। एम्स जो है इन लोगों ने खाली पार्टी खड़ी करी। ये लोग केवल फीता काटते हैं और बाकी कुछ नहीं करते। इनके 5 विधायकों का जो है जमानत जब्त हो गया था विधानसभा के चुनाव में कांग्रेसियों का। पिछले चुनाव में 2 लाख वोट का मार्जिन मनी कट गया था। 3,70,000 से 14 में जीते थे, 1,67,000 से जीती हैं। अब की जो है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रायबरेली एक ऐसी सीट मानी जाती है देश में जिस पे सबकी नजर रहती है, तो क्या लगता है कि रायबरेली का उस स्तर का विकास हुआ जितना हो सकता था? हालांकि हम जब आए हैं तो कुछ जगह सड़कों की बड़ी समस्या दिखी, जाम की बड़ी समस्या भी दिखी। क्या इस पे क्या करेंगे? देखिए, आपने जो बात कही, निश्चित रूप से हमारी जो मीडिया का दर्द है वही दर्द भाजपा वालों का भी है। हम लोगों ने सदैव इस बात को कहा कि हम विकास की राजनीति करते हैं, हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, हम उस हर चीज़ की राजनीति करते हैं जिससे आम आदमी का विकास हो। आप देख लीजिए, 10 सालों में माननीय मोदी जी ने, चाहे वो महिलाओं की बात रही हो, चाहे उज्ज्वला गैस देने की बात रही हो, या उनको पेंशन देने की बात रही हो, किसान निधि की बात रही हो, आवास देने की बात रही हो, हर पल हर जगह हमने जल दिया। हम 24 घंटे बिजली और लाइट की व्यवस्था करके दे रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये इतने काबिल थे तो आप हमको ये बताइए कि अभी आगामी विधानसभा चुनाव में ये अपना खाता क्यों नहीं खोल पाए, और अगर इन्होंने खाता खोलने की कोशिश भी की तो हर जगह अपनी जमानत को जब्त की। और एक तो सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी जी ने यहाँ पर नामांकन किया,
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पीडीए से पूछना चाहता हूँ कि रायबरेली जिले में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनका प्रस्तावक बन सके। इसका जवाब दीजिए। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी हैं, हम बात करते हैं। एक बड़ा दर्द होता है कि विधानसभा में आप सबसे ज्यादा सीटें जीतते हैं, 4 सीटें, लेकिन लोकसभा में आप लोग को मौका नहीं मिलता। क्या चाहते नहीं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी का विधायक जाए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होता है हम कार्यकर्ता उसको मानते हैं। उनका निर्णय है ये इंडिया गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पास रहेगी। यहाँ से माननीय राहुल गांधी जी लड़ेंगे चुनाव। हमारा कर्तव्य है ये कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला, हमको उनको जिता के भेजना है। मैं अब पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हम 29 तक राशन देंगे। हम कह रहे हैं कि 10 साल की सरकार थी, आप 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हैं। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, अगर आप सही से 2 करोड़ रोजगार अगर एक साल में दिए होते तो 10 साल में 20 करोड़ लोगों को आप रोजगार दे चुके होते। अगर आप 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुके होते तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम 29 तक राशन देंगे। आप देश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं, आप लोगों की सोच को खत्म करने का काम कर रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज पढ़ाई को खत्म करने का काम कर रहे हैं। यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज, जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज थे, वहाँ पे सस्ते दामों में पढ़ाई होती थी, किताबें फ्री मिलती थी, बच्चे 6000 पढ़ते थे। रायबरेली की बात कर रहे हैं। आज की पोजीशन ये है कि उस कॉलेज के अंदर 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये वही कॉलेज था जहां पे लोगों को विधायक और सांसदों को फोन करना पड़ता था। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, चलिए संविधान की बात करते हैं। खाली प्लाट हमारा है। देखिए, तमाम जो हमारी डिबेट का जो फॉर्मेट है कि बहुत शांति से सब लोग अपनी बात रखें और आपस में चूंकि कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। रायबरेली देख लीजिए। चलिए, रायबरेली में जिस तरह से दिनेश प्रताप सिंह हैं, कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे? देखिए, पिछली बार भी हमारे प्रत्याशी दिनेश प्रताप जी ने मात्र 80,000 वोट और मिल जाते तो हम लोग जीत जाते। देखिए, यहाँ 20 साल से सोनिया गांधी सुप्रीम पावर के रूप में रहीं और भावनात्मक रूप से रायबरेली को छलने का काम किया। 5 साल वो सर्टिफिकेट भी नहीं ले पाई। जनादेश का इतना बड़ा अपमान शायद इस देश में किसी भी प्रत्याशी ने किया हो। कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किलोमीटरों पैदल चली। यहाँ पर मैं जनता की बात ही नहीं करता। कांग्रेस पदाधिकारियों की मौत हुई, कोरोना काल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौत हुई। एक भी फोन कॉल माननीय सोनिया गांधी जी का, उनके सुपुत्र युवा नेता राहुल गांधी जी का, उनकी सुपुत्री जो स्टार प्रचारक रहीं, जिन्होंने गलियों में घूम घूम कर यहाँ वोट मांगे और 5 विधानसभाओं में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, ऐसे स्टार प्रचारक जी का ना फोन आया, ना वो किसी के घर में पहुंचे, सुख में तो शामिल ही नहीं हुए, दुख में भी नहीं शामिल हुए। तो ऐसे भावनात्मक रूप से रायबरेली को हमेशा छलने का काम करने वाली नकली गांधी परिवार आज रायबरेली में पुनः वायनाड से भागम भाग एक्सप्रेस लेकर रायबरेली आया है कि एक सीट किसी तरह उत्तर प्रदेश में बचा सके। यह रायबरेली की जनता उनको इस बार ऐसा जवाब देगी जैसा अमेठी की जनता ने उनको अमेठी से वायनाड खरीदने का काम किया। हम कांग्रेस से बात करते हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है यहाँ पर कि अगर राहुल गांधी यहाँ से भी जीतते हैं, वायनाड से भी जीतते हैं, तो एक सीट वो छोड़ेंगे। तो कौन सी सीट आपको लग रहा है कि वो छोड़ेंगे? अब वो दोनों में से जो भी सीट छोड़ेंगे, जो है गांधी परिवार का ही व्यक्ति वहां से भी लड़ेगा और जीतेंगे वो दोनों जगह से, जीतेंगे वो दोनों जगह से। दोनों में से जो भी सीट छोड़ेंगे, वो दोनों सीट में से जो भी एक सीट छोड़ेंगे, वहां से जो है प्रियंका जी लड़ेंगी। जो है एक नॉर्थ देखेंगे, एक साउथ देखेंगे, दोनों जगह से जो होगा। और चुनाव तो हम दोनों जगह से जीतने जा रहे हैं, रायबरेली से भी, अमेठी से भी। तो प्रियंका जी तो वैसे भी लड़ सकती थी यहाँ से छोड़ने नहीं, की, जीत तो यही चाहते थे कि हम दोनों भाई बहन को यहीं पे उलझा दें, जिससे कि वो और जगह प्रचार न कर सकें। ये इनकी पॉलिसी थी। कांग्रेस से ज्यादा गांधी परिवार से लगाव है यहाँ का। क्या ये बात सही है कि कांग्रेस अलग है? चूंकि उत्तर प्रदेश से आप लोग 2019 में एक सीट जीत पाए थे और यहीं के लोग कांग्रेस और गांधी परिवार को एक मानते हैं, वो अलग नहीं है। और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर के चला आ रहा है और सबकी लिखी हुई इमारतें मौजूद हैं। फिरोज गांधी कॉलेज में हम भी पढ़े, ये भी पढ़े हैं, हम पढ़े फिरोज गांधी कॉलेज के ही हैं। तो यहाँ विचारधारा अलग है। तो इस बात का प्रमाण है कि फिरोज गांधी कॉलेज से पढ़े हुए लोग हैं। हमारे काबिल मित्र ने जो है बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग यहीं के पढ़े हैं। वास्तव में अगर बात किया जाए, जिस तरह से कांग्रेस ने हम लोगों के ऊपर राज किया और जिस तरह से कांग्रेस ने हम लोगों को एक तरीके से इतना ही पढ़ाया कि हम लोग बंधुआ मजदूरी करते रहे और गांधी परिवार की जय जयकार करते रहे। आज हम लोगों कांग्रेस में रहे, कभी हम लोग कभी कांग्रेस में नहीं रहे
वरना मेरा कभी कांग्रेस से कोई नाता रहा है। मैं इतना जरूर आपको बता देता हूँ, जिस विकास की ये बात करते हैं उसकी परिभाषा विनाश की है। और आने वाला समय 4 जून जब ये काउंटिंग होगी, जब बक्सा खुलेगा, अभी हमारे एक कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, इन्होंने स्वीकार किया कि कोई ना कोई हम सीट छोड़ेंगे। सीट तो आप जब छोड़ेंगे जब हम आपको उस लायक बनाएंगे कि आप यहाँ से कुछ ऐसा पाएं, तब आप सीट छोड़ने की बात करिए। इन्होंने तो पहले ही हार मान ली। इन्होंने तो अपना तय कर दिया कि हम चुनाव हार रहे हैं और वो नौबत नहीं आएगी। हम इनको ससम्मान यहाँ से विदा करेंगे और इनको दिल्ली और दिल्ली के बाद ये जहाँ भी जाएंगे ससम्मान वहाँ भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। देखिए, आपको ससम्मान भेजने की बात कर रहे हैं, सम्मान के साथ। अब असल में बांटना इन लोगों की आदत है, ये बांटना इन लोगों की आदत है, जोड़ने काम नहीं करते। कभी रायबरेली वायनाड, कभी गांधी। अपने प्रत्याशी के बारे में भी तो कुछ बताएं, जो समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह यहाँ लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी तो बतानी है यहाँ के, उसका फायदा नहीं मिलेगा। वो मंत्री है, उन्होंने मंत्री है, इनकी 10 साल से सरकार, इन्होंने क्या किया? 10 वर्ष की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रायबरेली में क्या क्या काम हुए, क्या हुआ, सड़कें कैसी बनी, रायबरेली की सड़कें कैसी हैं, क्या है? अपना 10 साल का विकास बताएं, 10 साल में क्या किया। यहाँ पर विकास की बात हो रही है लगातार, तो विकास हो रहा है। अभी 10 साल में क्या क्या हुआ, उसके पहले क्या क्या हुआ, क्या विकास रुक गया? 10 साल का विकास आपको बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। 10 साल के विकास में 10 साल के विकास में किसान छुट्टा जानवर को लेके बैठ के खेत ताक रहा है। 10 साल के विकास में छोटा मोटा व्यापारी दुकान में बैठ के ग्राहक को ताक रहा है। सारा व्यापार ऑनलाइन चला गया, जीएसटी में मोदी लूट ले गए। ये हाल है। मोदी का नारा है, न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे। आज देश का किसान खेत ताक रहा है, व्यापारी छोटा मोटा व्यापारी ग्राहक ताक रहा है। ये 10 साल विकास किया है। एक ट्रायल बॉन्ड को लेकर के इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। रायबरेली के मुद्दे पे आते हैं। देखिए, हमारे साथ व्यापारी भी हैं। व्यापार मंडल की अगर हम बात करें, व्यापार की बात करें, तो व्यापार किस तरह से बढ़ा है या क्या दिक्कतें आई? सरकार ने, समाजवादी सरकार ने बिजली नहीं दिया, व्यापारी रोया करता था। सैकड़ों पुतले हम लोगों ने समाजवादी पार्टी जलाए। आज हर जगह बिजली मिल रही, 24 घंटे, सिर्फ इटावा को छोड़कर बिजली मिल रही है। बिजली मिल रही है यहाँ। क्या ये बात सही है कि बिजली अब पहले से बेहतर हुई है? ये बिजली देने की बात करते हैं, हमने देश को एनटीपीसी दिया है। रायबरेली से बिजली सारे प्रदेशों में जा रही, यहाँ से महाराष्ट्र तक बिजली जा रही। हम बिजली बना करके इनको दिए हैं, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पीडीए के जो घटक दल है समाजवादी पार्टी के लोग, वो कहते हैं एनटीपीसी मैंने लगाई, मैंने ये विकास किया, मैंने एनएच दिया, और कांग्रेस के लोग कहते हैं मैंने दिया। पहले ये दोनों तय करें कि ये दोनों चीजें दी किसने। ये समाजवादी, इनके अंदर खुद ही इनका विरोधाभास इनको गर्त में ले जाने का काम करेगा। और 20 मई को प्रचंड बहुमत के साथ माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे, ये तय है। 2017 के पहले चलिए, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, आपका ही सवाल पूछता हूँ कि 10 सालों में क्या क्या यहाँ पर विकास हुआ, उसकी अगर हम बात करें। गंगा हाईवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस ही रायबरेली से बन चुका है, चारों तरफ की रिंग रोडें बन चुकी हैं, और ये सई नदी का पुल बन रहा है, और यहाँ पर जो है सब दोहरी सड़कें हो रही हैं। रेलवे का जो है दोहरीकरण हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक लाइनिंग हो गई। अगर जिस समय जो है यहाँ पर वासी लाइन जिस दिन बन जाएगी, यहाँ पर रायबरेली कम से कम 20 अप डाउन गाड़ियाँ मिलेंगी, यानी 40 गाड़ियाँ रायबरेली से मिलेंगी। अगर रोजगार की बात करें, रोजगार को लेके किस तरह से यहाँ पर स्थिति है रोजगार की? बेरोजगारी जो पैदा हो गई आज भारत के अंदर, ये केवल मोदी की देन है। अच्छा, 10 साल पहले नहीं थी, 14 से पहले इतना नहीं था, इतना मारामारी नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी। बता तो रहे, मनरेगा की मजदूरी 250 रुपए थी। मनरेगा की मजदूरी 250 रुपए थी, सिलेंडर 350 रुपए था। आज मनरेगा की मजदूरी वही है और सिलेंडर 1100 रुपए चला गया। ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। गेहूं का दाम 15 रुपए हुआ करता था और डीजल का दाम 43 रुपए हुआ करता था। आज गेहूं का दाम 20 रुपए है और डीजल का दाम 100 रुपए चला गया। आज डीजल का दाम 100 रुपए चला गया है। ये महंगाई किसने, कौन लाया है? ये मोदी लाए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। 4 जून के बाद देखिए, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, जो पेपर लीक भी बड़ा मुद्दा है,
छुट्टा साढ़ भी मुद्दा है। ये बताइए, भी बड़ा मुद्दा है, सरकारी फॉर्म एक बात होती है, स्थानीय लोगों से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि आप लोग तो जिताते हैं कांग्रेस को यहाँ से, लेकिन सोनिया गांधी पिछले काफी समय से नहीं आई, जिसका दर्द भी रहता है आप लोगों को। सोनिया जी अस्वस्थ रहती हैं, अस्वस्थ होने के बाद भी उनके प्रतिनिधि श्री के एल शर्मा जी हैं, हर महीने हर 2 महीने बराबर वो आते रहते हैं और जनता की जो भी समस्याएं हैं पूरी तरह से वो पूरा करते हैं और आके यहाँ पूरी तरह से वहाँ से जो भी यहाँ मांग जाती है। पूरे कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, सोनिया जी ने पूरी अपनी सांसद निधि दे दी, ऑक्सीजन सिलेंडर मिला और अस्पताल में जो आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, पाइप बनी है, वो सोनिया जी की निधि से बनी है, नहीं ऑक्सीजन के लोग तरस रहे थे। चलिए तमाम लोगों से देखिए बात कर रहे हैं, चलिए क्या कुछ और हो सकता है, हम फ्यूचर की बात करें। अभी तक जो कुछ हुआ वो होता रहा, फ्यूचर में क्या राहुल गांधी विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, फ्यूचर में क्या क्या सोचते हैं कि रायबरेली में हो सकता है। दशकों कुशासन जिनका वही 10 बरस का हिसाब मांगते हैं, दशकों कुशासन जिनका वही 10 बरस का हिसाब मांगते हैं, लेना न देना जनता से कुछ भी, वो कुनबे का पूरा साम्राज्य मांगते हैं। मोहब्बत की साझेदारी में खोली है दुकान, बने हमारा मुन्ना नवाब चाहते हैं। सोनिया गांधी ने जो अपने मुन्ना को रायबरेली से लड़ाने का काम किया था, सोनिया गांधी ने जो अपने मुन्ना को रायबरेली से लड़ाने का काम किया है, 15 दिन पहले ये बताइए वायनाड उनका परिवार था, वायनाड आज उनका वायनाड आज उनका जो है परिवार नहीं रहा, आज रायबरेली उनका परिवार हो गया है। सबसे पहले रायबरेली में जब भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ के युवाओं को नशेड़ी कहने का काम किया, नशेड़ी कहा। वो उनका युवा वहाँ उनसे पूरा एकदम खिन्न हो चुका है, युवा उनको बिल्कुल भी वोट देने नहीं जा रहा है, ठीक है, युवा उनको एकदम नकार चुका है। उसके बाद एम्स 2009 में जब सोनिया गांधी रायबरेली में एम्स लाई, 2014 तक वहाँ पे छत तक नहीं पड़ी थी। 1600 करोड़ रुपए देकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भव्य नव्य और दिव्य एम्स बनाने का काम किया है। रेल कोच फैक्ट्री में केवल नटबुट कसे जाते थे और पेंटिंग करने। उन्होंने शायरी से शुरुआत की, आप क्या कहेंगे इस शायरी के जवाब में? बुलबुलो चहक लो अभी गमों की रात है, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, इनकी विदाई तय है। और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 10 वर्ष जनता ने आपको पूर्ण बहुमत के साथ दिया और आप अब विकास की बात ना करके हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। हम विकास की बात करेंगे तो मुस्लिम की बात करेंगे, हम नौकरी की बात करेंगे तो वो घंटा हिलाने का काम करेंगे। ये कंडीशन है भारत। चलिए एक बार समाजवादियों के लिए इतना कहना चाहूंगा कि आज की तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, इसी में मैं कहना चाहूंगा, वो तो हमेशा लड़ाते हैं, कोशिश करते हैं। दिल्ली में समाजवादियों की जो स्थिति है कि एक बहुत बड़ा प्रचलित मुहावरा है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, शायरी चल रही, आप क्या सुनाएंगे इसमें? गांधी तब भी भारी था, गांधी आज भी भारी है और बच्चा बच्चा बोल रहा है अब राहुल की बारी है। आप क्या कहेंगे शायरी में अगर जवाब दे रहे हैं सभी लोग? घूम टहल के वहीं आगे जहां मैंने कहा था ना, जब विकास की बात होगी तो ये आ जाएंगे। इनकी कंडीशन यही है, जब कोई विकास की बात करेगा, आप विकास की बात करेंगे। और मैं इस लोकसभा सीट की बात कर देना चाहता हूं, आपसे बताना चाहूंगा, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे जरा पूछ लीजिए कि आज उनका विकास कहां से हुआ, तो खुद ही बता देंगे कि हमारा विकास कहां से हुआ है। जो एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी महिला को अपनी माँ मान ले, किसी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मान ले, आज उस पर अगर कटाक्ष करने का काम किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी से बेटी कहा, प्रियंका गांधी ने मना कर दिया कि मैं मोदी जी की बेटी नहीं हूँ। कैसी बेटी हो? परिवारवाद की बात करते हैं आप, रायबरेली विकास की बात करते हैं ना। मैं बताता हूँ, विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं ना। सुपर प्राइम मिनिस्टर रायबरेली हमारा ऐसा जिला है जिसने भारत देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। आज तक रायबरेली स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। ठीक है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि रायबरेली अब तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। तो हम तो अपने साथियों से पूछना चाहते हैं कि वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ हैं?
देश में 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, बुलेट ट्रेन कहाँ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था एनडीए 1 में कि प्रत्येक सांसद एक आदर्श गांव बनाएगा, वो आदर्श गांव कहाँ है, काला धन कहाँ है, जो भी उन्होंने कहा था, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। ठीक है, तमाम बातें हुई, तमाम लोग जो अपने अपने दलों से लोग आए हमारे चैनल पे अपनी अपनी बातें की। रायबरेली सबसे हॉट सीट है, इसलिए डिबेट भी बहुत हॉट तरीके से हुई। हालांकि हम लगातार कहते हैं कि शांतिपूर्वक अपनी बातें रखिए, लेकिन हॉट सीट है, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हॉट तो होगा ही। तो न्यूज इंडिया का ये सफर इसी तरह चलता रहेगा। हम थे रायबरेली में, इसके बाद हम किसी और शहर में जाके वहां पर बात करेंगे, वहां के मुद्दों की बात करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज इंडिया।